जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुरी में धनुष यज्ञ देखने के लिए जाते हैं। विप्र काज करु बंद दो, मृग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मखे, सुने हर शीश बिनारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। देख राम छवि को एक कहाई, और जोग जान की ये बरु आई। सो सकी इन्हीं देख नर नाऊ, अपन परिहरिहट करूं विबाहु। श्री रामचंद्र की छवि देखकर एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर दें। को कहे ए भूपते पहचानी, और मुनि समेत सादर शन माने। सखी परंतु पनु राहु न तजही, और विदवस हटि अविवेक भजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ सकते हैं। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कहो कहे जो भल आहि विधाता, और सब कहे सुनो उचित फल दाता। जो जान की मलही वरु एहू, मिलही वर एहू, और नहीं ने आली यहाँ संदेहू। जो कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगो, और तय करते करते हो सब लोगो। और सखी हमरे आरती अति ताते, और कबहू ए आवहीं एही नाते। जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कहीं ये यहाँ आवेंगे। नाही ते हम कहूँ सुनऊँ, सके इन कर दर्शन दूरी। और यह संगट तब होई जबे, पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोले अपर कहूँ सखिनी का, और यही बिराऊं अति हित सबही का। को कहे शंकर चाप कठोरा, और ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह में सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। असबु असमंजस अहि सयानी, और यह सुनी अपर कहीं मृदुबानी। सके इन कहे को अस कहीं, और बड़ प्रभाव देखत लघु आई। हे सयानी, अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसे कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, और तरी अहिल्या कृतयग भूरी। सो की रही बिनु सिधु धनु तोरे, और यह प्रतीत परि अरे न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गईं, जिनका बड़ा भारी पाप किया था, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे।
इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंच रचिय सीय संवारी, और तेहि श्यामल वरु रचूं बिचारी। तासु बचन सुन सब हर्षानी, और ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। अर्थात जिस ब्रह्मा ने सीता जी को समा कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। ये हरस वर सही सुमन, सुमख बिलोचनी वृंद, और जाहि जहाँ जह बंद दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरे पूरब दिस गे दो भाई, और जहां धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच चढ़ारी, और विमल वेदिका रुचिर समारी। अर्थात दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई हुई थी। चौदिश कंचन मंच विशाला, और रचे जहां बैठे महिपाला। और तेहि पाछे समीप चहुपासा, और अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांत सुहाई, और बैठे ही नगर लोग जहां जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, और धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए थे। जहां बैठ देखें सब नारी, और जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, और सादर प्रभु देखा मही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जिनको जहां बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तब पुल कहीं अति हरस ही है, और देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, और प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, और सहित स्नेह जाहि दो भाई। अतः श्री रामचंद्र जी ने जब सब बालकों को प्रेम में बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। राम दिखा मई अनुजहि रचना, और कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, और रचहि जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालते हैं।
भगत हेतु सोई दीन दयाला, और चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुर पाही, और जान विलंब त्रास मन माही। वह दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्त के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहू डर होई, और भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, और किए विदा बालक बर आई। जिनके भय के डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु की भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं, उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, और गुर पद पंकज नाय सिरे, बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, और सबहि संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, और रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, और करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम तन जनु जीते, और गुर पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, और रघुवर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनु उर लाए, और सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु के सो बहुताता, और पौड़े धरे उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धार कर लेट गए। उठे लखनु निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। अगुरते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, और नित्य निबाही मुनहि सिर नाए। समय जानी गुर आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भोगवा गोबर देखऊं जाई, और जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप
मनोहर नाना और वरन वरन वर बेल बिताना। अर्थात उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए और निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा और कूंजत बिहक नटत कलबोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति के कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा बाग है जनकपुर में। मध्य बाग सरु सोहे सुहावा और मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सर सिज बहुरंगा और जल खग कूंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिनके मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पंछी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बुलो के प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यऊ जो रामई सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिस चितई पूछ मालीगन और लगे लेन दल फूल मुदित मन। तई अवसर सीता तहत आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुहाग सयानी और गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा और वरन न जाई देख मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु कर सर सखिन समेता और गए मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगो बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। तेई दो बंद बिलो के जाई और प्रेम विबत सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देख सकिए पुलक गात जलु नैन और कहू कारण निज हरस करे पूछई सब मृदु बैन। अर्थात सखियों ने उसकी दशा देखी। जो सखी बाग में बाग देखने गई थी, जब उसने श्री राम जी को देखा, उसके बाद उसके ऊपर क्या बीत रही है। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और मानो नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि हे, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। देखने बाग
कुंवर दो आए, और वह किशोर सब भांत सुहाए। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, और गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोरावस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र के ही, और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुने हरसी सब सखी सयानी, और सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नप सुत तई आली, और सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, और कीने स्वबस नगर नर नारी। सुनिएगा ध्यान से। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य अवश्य देखहीं देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर, प्रभु श्री राम जी ने, और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, और जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। वे देखने वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, और दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, और प्रीत पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे, और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। और उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। जय श्री राम। आज के इस भाग में इतना ही। आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।